अरे भाई, आप पढ़े लिखे बंदे हो, किस तरह की नॉनसेंस बात कर रहे हैं आप? मतलब अगर औरतों को जो है ना शॉर्ट्स के अंदर और टी शर्ट्स के अंदर रख दिया जाए करें तो आपका क्या मतलब है कि वो फिर पीएचडी कर जाएंगी 10 साल में ही? आप लोग जेंडर इक्वालिटी के ऊपर बात करते हुए औरत के पर्दे के ऊपर कैसे आ जाते हैं? जो गाउन पहनती हैं, जो अपने जिस्मों को कवर्ड रखती हैं, वो इनके नज़दीक नॉर्मल लड़कियां ही नहीं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। ये तस्वीर जिन साहब की देख रहे हैं, इनका नाम परवेज़ हूद है। बाय बर्थ कराची के हैं, लेकिन गालिबन आजकल यूके में होते हैं। पीएचडी हैं न्यूक्लियर फ़िज़िक्स में और एजुकेशन एक्सपर्ट हैं। यकसा निसाब तालीम पर न्यूज़ वन पर प्रोग्राम में शिरकत करते हैं और बहुत सी अजीब व गरीब बातें करते हैं। उन बातों को डिस्कस करने से पहले हम ये आपको बात बता देना चाहते हैं कि हम इसके ऊपर बात नहीं करेंगे कि यकसा तालीमी निसाब में जो ख़राबियां हैं या मज़ीद इसको कैसे बेहतर बनाया जा सकता है, वो यकीनन एजुकेशन एक्सपर्ट ही ज़्यादा बेहतर रहनुमाई कर सकते हैं। लेकिन हम बात करेंगे हूद भाई के तालीमी निसाब के प्रोग्राम के अंदर अजीब व गरीब एतराज़, या आप उसे स्टूपिड स्टेटमेंट और सिली स्टेटमेंट भी कह सकते हैं, उसके ऊपर। सबसे पहला एतराज़ करते हैं कि इस्लामियात में पहले नादरा कराया जाता था और अब कुरान का तर्जुमा भी पढ़ाएंगे, हदीस का तर्जुमा भी पढ़ाएंगे और कुछ आयात और उसके तर्जुमे याद भी कराएंगे। अब जो रट्टे का मवाद बढ़ा है, बेहिसाब बढ़ा है। अब आप देख लीजिए कि इनको पहले इस्लामियात में तो सिर्फ नाजरा कराया जाता, अब नाजरे के साथ उनको माने भी याद रखने होंगे, हदीसें भी सीखनी होंगी, दुआएं भी सीखनी होंगी, क्या कुछ सीखना होगा। दिमाग के अंदर इतनी गुंजाइश होती ही नहीं है। बड़ी अजीब व गरीब बात है कि इससे आपको क्या तकलीफ़ हो सकती है। बच्चे मौशरती इल्म पढ़ते हैं, बच्चे साइंस पढ़ते हैं, बच्चे मैथमेटिक्स पढ़ते हैं, उसके अंदर सब्ट्रैक्शन है, डिवाइड है, प्लस माइनस है, बहुत सी चीज़ें पढ़ते हैं, कंप्यूटर साइंस पढ़ते हैं। अगर वो कुरान की चीदा चीदा आयात या हदीसें, उसका तर्जुमा अगर वो याद कर लेते हैं तो कौन सा जहन पर बोझ पड़ता है। अगर उन कुरान की आयात और अहादीस के तर्जुमे से उनकी इखलाकी तरबियत होती है तो आपको इसमें क्या एतराज़ हो सकता है? भाइयों, आप देखें कि हम हर तरफ से घिर चुके हैं। मीडिया क्या, सियासतदान क्या, और विमेन एक्टिविस्ट क्या, और इस तरह के जितने भी लोग जो सेक्युलरिज्म को प्रमोट करते हैं, जो औरत और मर्द की बराबरी के ऊपर बात करते हुए पूरे इस्लाम का ही जनाजा निकाल देते हैं, और वो अपनी इन हरकतों से इस्लाम दुश्मनी का खुला सबूत दे रहे होते हैं। दूसरा एतराज़ ये करते हैं कि लड़कियों की तस्वीर कशी जो किताब में की गई है वो काबिल एतराज़ है। वो लड़की और माँ फर्श पर बैठी हुई है और वो लिपटी हुई हैं, यानी कि गाउन में या चादर में या हिजाब के अंदर लिपटी हुई हैं और अपने जिस्म को कवर किया हुआ है। इसमें जो लड़कियों को जिस रंग में जो उनकी तस्वीर कशी की गई है वो मुझे बहुत काबिल एतराज दिखाई देता है। अभी मैंने कुछ ऐसी किताबें देखी हैं जिसमें खुदारा वो जो बच्चियां हैं वो उस फर्श पे बैठी हैं, माँ भी बैठी है फर्श पे और वो लिपटी हुई है। इसका जवाब देने से पहले ये बात तो इसका मतलब वाज़े है कि मुआशरे में किसी किस्म की कोई ज़ोर ज़बरदस्ती नहीं है। जो गाउन पहनना चाहता है, जो चादर ओढ़ना चाहता है, जो अपने जिस्म को कवर करना चाहती हैं ख़वातीन, वो करती हैं, और जो ख़वातीन गाउन नहीं लेना चाहती, सिर्फ चादर या दुपट्टे के अंदर मार्केट जाती हैं या घर से बाहर जाती हैं, उन पर भी कोई हुकूमत की तरफ से पाबंदी या ज़ोर ज़बरदस्ती नहीं है। वो दोनों अपने विश और विल के साथ जो चीज़ें वो पसंद करें, अपने इखलाकी इक़दार को देखते हुए, वो उनकी मर्ज़ी है। अब हम आते हैं आपको उसकी तरफ कि जो आपने एतराज़ किया कि वो लिपटी हुई क्यों है, वो कवर्ड क्यों है। तो मेरे भाई, आप एजुकेशन एक्सपर्ट हैं या आप सेक्स के एक्सपर्ट हैं? मतलब वो उस औरत या उस बच्ची को या उस लड़की के आप क्या चाहते हैं कि वो जीन्स में आ जाए, टी शर्ट में आ जाए, या स्कर्ट में आ जाए, या शॉर्ट्स में आ जाए, तो आपका एतराज़ ख़त्म हो जाएगा? आप लोग जेंडर इक्वालिटी के ऊपर बात करते हुए औरत के पर्दे के ऊपर कैसे आ जाते हैं? मुल्क पाकिस्तान में किसी किस्म की कोई ज़बरदस्ती नहीं है कि आप गौन पहने, आप चादर ओढ़ें। हर किस्म की ख़वातीन पाकिस्तान के अंदर मिल जाएंगी।
जो ख़वातीन अपने आप को कवर्ड रखना चाहती हैं, आप उनके कपड़े क्यों उतरवाना चाहते हैं? भाइयों, ये पूरी दुनिया के अंदर इस तरह के सेक्युलर लोग जो सेक्युलरिज्म को प्रमोट करते हैं, बज़ाहिर इनकी ज़िंदगी पूरी इस्लाम दुश्मनी के ऊपर गुजर रही होती है। चूंकि ये अपनी मर्ज़ी की ज़िंदगी गुजारना चाहते हैं, इसलिए वो अपनी मर्ज़ी की ज़िंदगी तो गुजार रहे होते हैं, साथ ही वो चाहते हैं कि उसी तरीके का मुआशरा भी डेवलप होता जाए। इस तरह के सेक्युलर जहन के लोग जेंडर इक्वलिटी के नाम पर, औरतों के हकूक़ के नाम पर, जिस तरीके से यूरोप में मगरबी ममालिक में फैमिली सिस्टम बर्बाद किया, उसी तरीके से पाकिस्तान में या मुसलमानों के फैमिली सिस्टम को बर्बाद करना चाहते हैं। औरतों को घर से निकालना चाहते हैं, उनके कपड़े कम से कम करवाना चाहते हैं। आप देख लें कि यूरोप में क्या हुआ, घरों से बाहर निकले और मॉडेस्टी का भी ख्याल नहीं रखा और बिल्कुल एक आज़ाद मादर पिदर मुआशरा वजूद में आया और फिर यूरोप का फैमिली सिस्टम तबाह कर दिया। आज वो इस बात पर पछताते हैं और इवन के जो बच्चे पैदा होते हैं उनके बापों का भी नहीं पता होता, वो सिर्फ़ और सिर्फ माँ के नाम से मंसूब किए जाते हैं। इन लोगों की कोशिशें बज़ाहिर इसी तरह की होती हैं कि जेंडर इक्वालिटी के नाम के ऊपर और औरतों के हुकूक के नाम के ऊपर ऐसा मुआशरा तश्कील दिया जाए जिसके अंदर कोई रोक टोक ना हो, औरतें और मर्द के अंदर जिस तरह का भी लिबास मौजूद हो या जिस तरह की भी जो रिलेशनशिप मौजूद हो, ऐसा मुआशरा बनाना चाहते हैं। साहब कहते हैं कि मैं 1973 से पढ़ा रहा हूँ, लेकिन पहले तो इक्का दुक्का ख़वातीन हिजाब के अंदर होती थीं, अब तो हिजाब की भरमार लगी हुई है। अब तो कोई नॉर्मल लड़कियाँ मिलती ही नहीं, यानी कि जो गाउन पहनती हैं, जो अपने जिस्मों को कवर्ड रखती हैं, वो इनके नज़दीक नॉर्मल लड़कियाँ ही नहीं। अब तो हिजाब बुर्का आम हो गया है। आपको नॉर्मल लड़की तो शाज़ और नादिर ही उधर नजर आती है। कहते हैं कि जो लड़कियां इस तरीके से क्लास के अंदर गाउन पहने हुए होती हैं, लिपटी हुई होती हैं, वो क्लास में एक्टिव नहीं होती और क्लास में बहुत अच्छी शमूलियत नहीं कर पाती, सवाल नहीं कर पाती। पहले तो इक्का दुक्का सवाल हो भी जाते थे और अब जो है वो बिल्कुल नहीं होती और उनकी शमूलियत ना होने के बराबर होती है। और जब वो क्लास में बैठती हैं बुर्के में, हिजाब में लिपटी हुई, तो उनकी जो एक्टिविटी है, उनकी शमूलियत क्लास में है, वो बहुत घट जाती है। यहां तक कि पता ही नहीं चलता कि वो क्लास में है कि नहीं। अरे भाई, आप पढ़े लिखे बंदे हो, किस तरह की नॉनसेंस बात कर रहे हैं आप? मतलब कोई पढ़े लिखे बंदे हैं आप, पढ़ी लिखी बात करें, कोई सर्वे की बात करें, कोई लॉजिकल बात करें कि एक लड़की अगर गाउन के अंदर पढ़ रही है और एक लड़की अगर जो है वो क्या कहते हैं कवर्ड होकर पढ़ रही है, अपने जिस्म को पर चादर ओढ़ कर पढ़ रही है, तो वो जो है वो शमूलियत ही नहीं सही से कर सकती, अच्छे से पार्टिसिपेट नहीं कर सकती, अच्छे से परफॉर्म नहीं कर सकती। तो फिर सवाल ये बनता है, बल्कि बंदे ने कमेंट्स भी किया था उसके नीचे कि क्या अगर औरतों को अधनंगा कर दिया जाए, ठीक है, अगर औरतों को जो है ना शॉर्ट्स के अंदर और टी शर्ट्स और के अंदर रख दिया जाए कि वो इस कपड़ों के अंदर और इस ड्रेस के अंदर जो है वो तालीम हासिल करें, तो आपका क्या मतलब है कि वो फिर PhD कर जाएंगी 10 साल में ही? आजकल कोरोना के नाम के ऊपर मास्क भी मैंडेटरी हो चुका है, तो क्या आप ये कहना चाहेंगे जिस तरीके से हिजाब में लड़कियां जो हैं वो परफॉर्मेंस सही नहीं दे सकती अपनी तालीमी, तो मास्क के अंदर भी आप यही कहेंगे कि मुंह पूरा ढपा हुआ होता है, कुछ समझ नहीं आ रही होती, तालीमी जो है वो परफॉर्मेंस कम होती है? हालांकि मेरे भाइयों, सर ढाँप कर या मास्क को वेयर करके जितने भी सर्जन्स हैं, डॉक्टर्स हैं, वो ऑपरेशन कर रहे होते हैं, इतना सेंसिटिव काम कर रहे होते हैं, उनके अंदर तो कोई रुकावट इस मामले में नहीं आती कि वो जो है ना वो गलत ऑपरेशन कर दें कि मुंह कवर है, सर कवर है। बहरहाल आखिरी आयत कोड करके अपनी बात ख़त्म करूँगा। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त कुरान में फरमाता है, इन्नल्लज़ीना युहिब्बूना अन तशीअल फ़ाहिशातु फ़िल्लज़ीना आमनू लहुम अज़ाबुन अलीम फ़िद दुनिया वल आखिरा वल्लाहु यअलमु व अंतुम ला तअलमून। बेशक जो लोग ये पसंद करते हैं कि ईमान लाने वालों में बेहयाई फैले, इनके लिए दुनिया और आखिरत में दर्दनाक अजाब है और अल्लाह जानता है, तुम नहीं जानते। बहरहाल हम यही दुआ करते हैं कि अल्लाह ऐसे लोगों को हिदायत दे और मुल्क पाकिस्तान को इन तमाम लोगों से महफूज रखे और शरीरों के शर से और हासिदों के हसद से महफूज रखे। अल्लाह हमारे अंदर गैरत और हया और ईमान वाला जज्बा हमेशा कायम दायम रखे। हमारी ख़वातीन को बेहयाई और बेगैरती से महफूज रखे, हमारे मर्दों को भी बेहयाई और बेगैरती से महफूज रखे। आमीन।